इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलडीसी एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको कौन सा विभाग चाहिए, यानी कि शासन सचिवालय विभाग प्राप्त करने के लिए आपको कितनी रैंक मिलनी चाहिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग विभाग मिलने के लिए आपके पास कितनी रैंक होनी चाहिए, या फिर राज्य के अधीनस्थ विभाग प्राप्त करने के लिए आपको कितनी रैंक के अंदर आना होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और प्रेफरेंस का क्या मौका मिलेगा वापस में चेंज करने के लिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब डीवी विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा, और विभाग डीवी के लिए स्क्रूटिनी फॉर्म जब भी फॉर्म फिल करवाएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर चाहे वो आपके स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर अपडेट आए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल को लेकर अपडेट आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसके अलावा टाइपिंग सीट जब भी जारी किया जाएगा बोर्ड द्वारा, वो भी आपके जब भी जारी की जाएगी उसमें भी आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा 10 या 14 दिन का। उसके बाद आपका लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो वो भी जब भी जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि हम प्रेफरेंस वापस चेंज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपने एलडीसी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें आपने लास्ट में प्रेफरेंस दी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर। यानी कि आपके पास तीन ऑप्शन थे, एक आपके पास शासन सचिवालय का था, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग का था, और एक आपके पास राज्य के अधीनस्थ विभाग का था। आपको अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 नंबर पर किसी को भी रखना था, यानी कि रखना तो तीनों को कंपलसरी था। बस फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहते हो, सेकंड किस पे किसे रखना चाहते हो, थर्ड किसे रखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा था। अब बहुत स्टूडेंट पूछ रहे क्या हमें इसमें एडिट का मौका दिया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें अब आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपने नोटिस देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 4 दिन पहले भी जारी किया गया था, और उससे पहले भी जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे उसमें आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में एडिट करने के लिए 2 बार मौका देता है। एक तो जब आप आवेदन करते हो उसी समय अगर आप एडिट करना चाहते हो, यानी कि अगर आपका कोई फॉर्म माना कि 1 मार्च से शुरू हुआ है और 31 मार्च तक आवेदन भरे जा रहे हैं, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप आवेदन करते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, सबमिट कर देते हो, उसके बाद आपको पता चलता कोई त्रुटि है, तो उस समय आप हाथों हाथ उसमें एडिट कर सकते हो, उसके लिए आपका चार्ज भी लगेगा। और दूसरा आपको जो मौका दिया जा रहा है वो 7 दिन का मौका दिया जाता आपके एग्जाम डेट से 1 महीने पहले। यानी कि अगर आपका एग्जाम सपोज डेट आपके 1 मई में शुरू हो रहे हैं तो उससे 1 महीने पहले आपको 7 दिन का मौका दिया जाता है, जिसमें आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाता है। चाहे तो आप 12 तारीख की, यानी कि 12 मार्च 2025 को अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया, उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस चेंज करने का मौका अब नहीं दिया जाएगा। अब जो भी आपने प्रेफरेंस डाली है, फर्स्ट पोजीशन पर आपने जो डाली है, अगर उसमें आपकी रैंक आ रही है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर उसमें रैंक नहीं आ रही है तो सेकंड में देखा जाएगा, सेकंड में भी नहीं आ रहा तो फिर आपकी थर्ड में देखा जाएगा। अब वो कैसे आपको चेक करना है मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि अब हर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि किसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा विभाग रखा, किसने सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सा विभाग रखा। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर इतनी रैंक के अंदर आप आ रहे हो तो आपने जो प्रेफरेंस फर्स्ट पे रखा है वो आपको विभाग मिलेगा जरूर। लेकिन अगर उससे बाहर आ रही थोड़ी तो वो डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस किस विभाग को दी है। अगर आप वाला सेम विभाग में रखा है तो आपके फिर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उन्होंने दूसरा विभाग फर्स्ट पे रखा है तो आपका नंबर आ जाएगा। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है शासन सचिवालय विभाग की बात करें तो इसमें आपके 584 नॉन टीएसपी में ही पद है, टीएसपी में कोई पद नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें आपके 61 पद नॉन टीएसपी के ही है, टीएसपी में कोई पद नहीं है। और राज्य के अधीनस्थ विभाग की बात करें तो इसमें आपके नॉन टीएसपी में 2788 है और टीएसपी में 764 है। तो अब टीएसपी वालों के लिए तो सिर्फ एक ही विभाग है, उनके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, उनके पास सिर्फ एक राजस्थान का अधीनस्थ विभाग ही है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग और शासन सचिवालय के लिए टीएसपी में कोई भी पद नहीं थे। बात हो रही है नॉन टीएसपी की। अब आगे बताने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीवी का काम अब विभाग द्वारा किया जाएगा। अब विभाग कितने दिनों में करवाएगा, स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू करेंगे, डीवी का शेड्यूल कब जारी करेंगे, डीवी कर स्टार्ट करने के बाद कितने दिनों तक आयोजित करेंगे, ये जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और बोर्ड की ओर से टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
अब सबसे पहले मैं बात करूंगा शासन सचिवालय। अगर सपोज दैट आपने प्रेफरेंस फर्स्ट में शासन सचिवालय विभाग लिखा है तो आपको कितनी रैंक के अंदर आपका नाम आ रहा है या रोल नंबर आ रहा है तो आपको वो विभाग मिल सकता है। तो टोटल 584 है, तो उसके लिए आपको हर कैटेगरी में पता होना चाहिए कितने पद हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, शासन सचिवालय की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी विभाग की बात कर रहा हूं, शासन सचिवालय की बात कर रहा हूं। तो शासन सचिवालय में नॉन टीएसपी में बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके जनरल के 151 पद है। कितने हैं? 151 पद है। यानी कि आप जो भी स्टार्टिंग के 151 रैंक के अंदर स्टूडेंट है, फिर चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसे अगर प्रेफरेंस फर्स्ट पे उन्होंने शासन सचिवालय रखा है, पद पोस्ट रखी है, तो उन्हें उस विभाग में काम मिल जाएगा। 151 रैंक है, आप देख सकते हैं टोटल पद 151 है। तो अगर आपकी रैंक 151 के अंदर आ रही है, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको इसमें इस विभाग में काम मिल जाएगा। अब अगर आपकी रैंक 161 के पास गई हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो बस अब डिपेंड करता है कि आपसे पहले जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है या फिर जो भी कैंडिडेट है उनमें से प्रेफरेंस फर्स्ट पर किसी ने दूसरा विभाग रखा हो तो आपके चांस बन सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी बात करते हैं एससी कैटेगरी वालों को। तो एससी कैटेगरी वालों को कहाँ से देखना है? 151 के बाद से देखना होगा। यानी कि एससी कैटेगरी का अगर 151 से पहले कोई आ रहा है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, उसको वापस से, जैसे कि माना कि आपकी रैंक है 180, आप है एससी कैटेगरी से और आपने प्रेफरेंस फर्स्ट पे रखा है शासन सचिवालय विभाग को, तो आपको भी इसमें जॉब मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि आपको चेक करना होगा 151 के बाद से। 151 के बाद से एससी कैटेगरी में जनरल के पद है 64, तो आपकी रैंक देखनी है 151 के बाद और आपके 180 है, इसके बीच आपकी कितनी रैंक आ रही है? आपकी 64 के अंदर रैंक आ रही है, तो आपका ने जो प्रेफरेंस फर्स्ट पे जिस विभाग को मांगा है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी वाले भी ऐसे ही चेक करेंगे। उनको भी यही चेक करना है कि 111 जनरल में पद हैं, सॉरी 151 जनरल में पद हैं और आपकी कैटेगरी में 52 है, तो आपको 151 के बाद से काउंट करना है और 52 तक काउंट करना है। 151 के बाद से आपको वही कैंडिडेट काउंट करने हैं जो एसटी कैटेगरी से हैं और वो आपको टोटल 52 तक काउंट करने। अगर आपकी रैंक 52 के अंदर आ रही है तो आप भी प्रेफरेंस फर्स्ट में अगर शासन सचिवालय मांगा है तो वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें, सॉरी ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी वालों को भी यही सेम प्रोसेस अपनाना है कि उन्हें भी 151 के बाद से चेक करना है। अगर उनकी रैंक 151 से बाहर आ रही है तो उन्हें ये चेक करना कि 151 के बाद क्या वो 84 रैंक के अंदर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको भी शासन सचिवालय विभाग है वो मिल जाएगा। अगर उन्होंने प्रेफरेंस फर्स्ट पर शासन सचिवालय रखा है या फिर कोई दूसरा रखा है तो वो मिल जाएगा। आरपीएससी का थोड़ा उसमें और भी कम पद है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा अलग से, क्योंकि अधीनस्थ और शासन सचिवालय इसके अंदर मिल जाएंगे। आरपीएससी में और भी कम पद है, शासन सचिवालय से भी कम पद है। अगर आपकी कैटेगरी एमबीसी है यानी कि अति पिछड़ा वर्ग है, तो अति पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट में भी 19 पद है, यानी कि उनको भी 151 के बाद से देखना है और 19 पद एमबीसी कैटेगरी वाले के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रेफरेंस फर्स्ट पर अगर उन्होंने शासन सचिवालय लिखा है तो वो उनको मिल जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भी 151 के बाद से काउंट करना और उनकी जनरल कैटेगरी में कितने पद हैं? 41 पद है, तो उनको भी काउंट करना है 151 के बाद से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। 151 से पहले कोई ईडब्ल्यूएस का है तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। ये तो आपका बात थी, मैंने शासन सचिवालय के बारे में बात की। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे आरपीएससी की। कौन सी? राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में आप देख सकते हैं टोटल 61 पद है। कितने हैं? 61 पद हैं। तो इसके लिए अब आपको कितनी रैंक के अंदर आना होगा? तो अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग रखा हो और वो आपको प्रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए आपको 19 रैंक, 19 के अंदर अगर आप आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका नाम आरपीएससी विभाग में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से हो और अगर आपकी ओवरऑल में रैंक आ रही है 32, तब आपको कैसे चेक करना होगा? तब आप 19 के बाद से काउंट करना है और आपकी अगर रैंक 32 है तो 32 तक अगर आपका नाम 7 रैंक के अंदर आ रहा है तब तो आपका अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीएससी है तो वो मिल जाएगा, अन्यथा आपको संभावना कम है, क्योंकि फिर वो डिपेंड करता है कि जितने पहले स्टूडेंट है उन्होंने प्रेफरेंस फर्स्ट पर कौन सा विभाग रखा है। इसके बाद आती है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति वालों को कैसे चेक करना है? इनको भी 19 के बाद से काउंट करना है, क्योंकि 19 तक तो सब जनरल से काउंट हो चुके हैं।
तो 19 के बाद अब इनमें एसटी कैटेगरी में 4 पद है, जनरल के कितने पद हैं, 4 पद है, तो 4 के अंदर आना होगा, तभी इन्हें अगर प्रेफरेंस फर्स्ट पर आरपीएससी विभाग मांगा है तो वो उनको मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अब अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सेम कंडीशन है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी वालों की बात करें तो इनको भी 19 जनरल तक है, इसके बाद से काउंट करना है 8 रैंक तक वालों को ओबीसी कैटेगरी के है, और 8 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, तो आपने अगर प्रेफरेंस फर्स्ट पर आरपीएससी विभाग लिखा है तो वो आपको मिल जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में भी यही सेम प्रोसेस अपनाना है आपको कि जनरल में 19 पद है, 19 के बाद से काउंट करना है, अगर आपके 2 रैंक के अंदर आ रहे हैं रोल नंबर तब आपको ये मिल जाएगा, नहीं आ रहे हैं तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले हैं उन्होंने प्रेफरेंस फर्स्ट पर कौन सा विभाग रखा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको 19 के बाद से काउंट करना है, और 5 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको आरपीएससी विभाग मिल जाएगा। कुछ इस तरह से मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे समझाया कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका प्रेफरेंस फर्स्ट पर जो आपने मांगा विभाग है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कुछ इस तरह से चेक करना है। टीएसपी वालों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका एक ही विभाग है, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, क्योंकि जो आरपीएससी और शासन सचिवालय उसमें टीएसपी में कोई भी पद नहीं थे, पद थे आपके नॉन टीएसपी में। अब अधीनस्थ कार्यालय तो बाकी बचे, प्रेफरेंस वालों को अधीनस्थ कार्यालय तो मिलना ही है अगर आपका फाइनल सिलेक्शन की रैंक में रोल नंबर आ रहे हैं तो। अब डीवी है वो विभाग पर डिपेंड करेगा कि विभाग इसमें जितने कैंडिडेट पास हुए उन सभी को बुलाएंगे या 1.5 गुना को बुलाएंगे। विभाग इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म है वो कब से शुरू करेंगे, या फिर विभाग द्वारा डीवी का शेड्यूल है वो कब जारी किया जाएगा, एक दिन में कितने स्टूडेंट का डीवी लेंगे, डीवी करवाने में कितने मंथ लेंगे, ये सब विभाग की ओर से जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और टाइपिंग के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे हैं हमने जो टाइपिंग की है उसकी मार्कशीट हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको मालूम होगा 2024 में भी एक एग्ज़ाम आयोजित हुआ था सूचना सहायक का, उसमें भी एग्ज़ाम फर्स्ट हुआ था, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हुई थी, तो उसमें भी बोर्ड द्वारा 7 से 10 है या 14 दिन इतने दिन का समय दिया है जिसमें आप अपनी टाइपिंग सीट देख सकते हो। तो ठीक इसी तरह एलडीसी एग्ज़ाम में भी आपको टाइपिंग सीट देखने को मौका ज़रूर दिया जाएगा। उसका लिंक जब भी बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और बता देता हूँ उनका लिंक भी एक टाइम पीरियड के अंतर्गत ही आप देख सकते हो, उसके बाद एक बार निष्क्रिय हो गया उसके बाद फिर से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही वो अपडेट आएगी लिंक को लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। और कट ऑफ जिन स्टूडेंट को लगता है कि टाइपिंग टेस्ट में कट ऑफ देखने को नहीं मिली है तो कट ऑफ कब देखने को मिलेगी, तो उन स्टूडेंट को यही कहूँगा पहले आपका होगा डीवी, उसके बाद विभाग डीवी की पूरी अपडेट है, पूरी रिपोर्ट है वो बोर्ड को सौंप देगा, और उसके बाद बोर्ड जब फाइनल रिजल्ट जारी करेगा तभी कट ऑफ का उल्लेख करेगा, तभी कट ऑफ का उल्लेख करेगा। कट ऑफ आपकी जो फाइनल है वो 300 में से होगी, और इससे पहले आपको कट ऑफ देखने को मिली थी टाइपिंग टेस्ट से पहले जो आपका रिजल्ट आया था 3 गुना कैंडिडेट का, उसमें आपको जो कट ऑफ देखने को मिली वो 200 में से थी, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपका 100 नंबर का था, तो फाइनल कट ऑफ 300 में से रहेगी। और वो अब जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले अब देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड ने नया रूल लागू किया है जिसमें उन्होंने रिजल्ट है वो रैंक वाइज जारी किया है, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है उन सब का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वो भी रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि विभाग पे डिपेंड करता है कि टाइपिंग टेस्ट की सीट है वो कब तक जारी करेंगे। बाकी आपका रैंक वाइज रिजल्ट है ये तो रूल आपने देखा होगा, जुलाई के बाद जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए थे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा उन सब के रिजल्ट जारी किए थे, चाहे वो आपका महिला प्रवेशक हो, महिला अधिकारिता हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी हो, यहाँ तक आप सीईटी का भी देख लो, जितने भी स्टूडेंट पास हुए उनके भी पीडीएफ में उन्होंने रोल नंबर बताए, यानी कि रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी देखने को मिलती है।
तो उस हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। एलडीसी एग्ज़ाम का भी जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगी। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्ज़ाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो देखने को मिलेगी।